ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है हमारा दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। ठीक है, भगवत गीता में 16वां अध्याय है जिसमें दैवी गुण कौन से है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया है। आप पूरा टॉपिक सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखना आप सारी चीजें, और वर्तमान समय से मैं आपको टैली करके दिखाऊंगा। आज की जो परिस्थिति है दुनिया की, उससे टैली करके दिखाऊंगा। 2 मिनट के लिए प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम ध्यान करेंगे भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13। उसमें ध्यान करने की विधि बताई है। आपको भी यहाँ मेडिटेशन कराया जा रहा होगा, स्कूल में किया होगा, कॉलेज में किया होगा, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो हटके रहेगा। आज तक आपने ऐसा तरीका सुना नहीं रहेगा, लेकिन ये करके देखिए, इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। भगवत गीता में अध्याय 6 12वां और 13वां श्लोक है। आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, सिर सीधा, पीठ सीधी, और सभी को सीधे बैठ के सेंटर पॉइंट कपाल का, जो मस्तक का सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। इस भ्रुकुटी में ध्यान लगाना है हमको, जहां हम लोग टीका लगाते, तिलक लगाते, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ध्यान लगाना है। शंकर का तीसरा नेत्र यहाँ पे है ना, शिव शंकर भोलेनाथ का, इसको बोलते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम। ये तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। यहाँ आत्मा निवास करती है, यहाँ ध्यान लगाना है सभी को। क्या ध्यान करना है आपको? जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, सितारा, वैसे सितारा छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। विजुअलाइज करना है आपको, कल्पना करनी है वो सितारा यहाँ चमक रहा है। 2-3 मिनट के लिए जब हम ध्यान करेंगे तो मन में कोई भी विचार नहीं आनी चाहिए। अगर विचार आ भी रहे तो इन विचारों के पीछे भागना नहीं है। आएंगे विचार, लोग याद आएंगे, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, डांट लगा देनी है, मन के अंदर ही डांट लगानी है, भाग जाए यहां से। और फिर से आपको एक ही थॉट करना है, एक ही विचार करना है, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट situated in the center point of the forehead। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट करते रहना है आपको। थोड़े समय के लिए सारे वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा, फ्रेंड होगा, कोई भी होगा, कोई याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, शांत स्वरूप हूं। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। मैंने बताया था आपको, मैं अलग मेडिटेशन सिखाने वाला हूं। शिव शंकर भोलेनाथ जो है महादेव, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती है। जब वो ध्यान मग्न अवस्था में होते हैं तो आंखें आधी खुली आधी बंद। आप गुरु नानक जी का भी फोटो देखेंगे तो गुरु नानक जी की आंखें ऐसी चढ़ी हुई है। तो ध्यान मग्न अवस्था में पूरी आंखें बंद करके अभ्यास नहीं करना है, थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है और भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है हमको। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट situated at the center point of the forehead।
तो अभी जो हमने की ये मन की एक्सरसाइज है। हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, नहीं। तो फिजिकल एक्सरसाइज से फिजिकल ग्रोथ होता है, और ये जो एक्सरसाइज है ये मन की एक्सरसाइज है, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की एक्सरसाइज है, और इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती है। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में जो बात बताई है, दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला, इस दुनिया में प्राणियों की दो ही कैटेगरीज है, एक है देवता और दूसरा है राक्षस। ऐसे कैसे बोला? तीसरी कैटेगरी नहीं बताई। मनुष्य भी कैटेगरी बतानी चाहिए थी, लेकिन देवता और राक्षस ये दो ही कैटेगरी बताई, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, दैवी गुण धारण करता है, तो मनुष्य देवता कहलाता है। और मनुष्य ही पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, अपने अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां धारण करता है, तो वो राक्षस कहलाता है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी जगह दो ही कैटेगरी। मुस्लिम में क्या है? मुस्लिम में बोला एक है शैतान और एक है इसमें आदम आदमी और दूसरा है शैतान। उसमें भी दो कैटेगरी बताई। हिंदुओं में बोला देव और दानव, और इस्लाम में बोला फरिश्ता और शैतान, और क्रिश्चियंस में बोला एंजल्स, और दूसरा है डेविल डेमन, जिसको लूसीफर नाम दिया। तो सबने दो कैटेगरीज बताई, देवता और दानव। शास्त्रों में देव और असुर राक्षसों का संग्राम दिखाया। असुर और राक्षस का अर्थ क्या है? जो मन से, वाणी से और कर्म से दूसरों को दुख देता है, वो राक्षस। तो अपने आप को हम चेक कर सकते हैं। हम मन से अगर किसी को दुख दे रहे तो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। हम वाणी से अगर किसी को दुख दे रहे, कठोर वाणी बोल रहे, गुस्सा कर रहे, क्रोध में आके चिल्ला रहे, गालियां दे रहे, दूसरे को दुख होगा, तो हम राक्षसी प्रवृत्ति है। और तीसरा, कर्म हमारे ऐसे है जिससे दूसरे को दुख हो रहा है, तो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो हम समझते हैं कि पाताल में कहीं नीचे राक्षस है, और ऊपर जहां पाताल में नीचे राक्षस है वहां नरक की दुनिया है, और ऊपर आकाश में कहीं स्वर्ग की दुनिया है और वहां देवता रहते हैं। ऐसा समझते हैं हम, लेकिन ये बात 100% गलत है। इसी धरती के ऊपर नरक भी है और इसी धरती के ऊपर स्वर्ग भी है। अभी नरक देख रहे हैं ना हम दुनिया में, है या नहीं है? नरक में जो यातनाएं होती है, गरुड़ पुराण में बोला है कि मरने के बाद अगर नरक मिलता है, पाप कर्म करते हैं, तो पकोड़े जैसे उबाला जाता है कढ़ाई में तेल डाल के, चमड़ी स्किन खींच ली जाती है, कोड़े मारे जाते हैं, भयानक यातनाएं दी जाती है। तो वो यातनाएं हम इसी धरती के ऊपर अनुभव कर रहे हैं, सारी की सारी। वो दुख आज लोग इसी धरती के ऊपर अनुभव कर रहे हैं। अलग से नरक कोई नहीं है, ये कलयुग नरक की दुनिया है। कलयुग ये नरक की दुनिया है। कलयुग का अर्थ पता है आपको? कलयुग में बोलते हैं कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन है? जो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारे तुम्हारे सबके अंदर। ये कली राक्षस मतलब 5 विकार है, जो आत्मा के शत्रु है, जो हमसे पाप कर्म कराते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होना माना आत्म शक्ति कमजोर होना, मनस शक्ति कमजोर होना, विल पावर कमजोर होना। विल पावर कमजोर हुई तो क्या हो रहा है? आज सुसाइड कर रहे,
तो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, बताएंगे। तो आत्मा के जो शत्रु है वही राक्षस है, और भगवत गीता में बोला 5 शत्रु है टोटल। काम, दूसरा क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है काम वासना, हवस, लस्ट। बाहर की दुनिया में जो भी, जैसे दिल्ली में 2012 में निर्भया का कांड हुआ, तो ये काम वासना ही तो थी। इतना क्रूर कर्म किया तो वो काम वासना थी, वो कोई प्रेम नहीं था। प्रेम और वासना में अंतर है। तो आत्मा के 5 शत्रु है जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। पहला है काम, ये मुखिया है, सभी विकारों का मुखिया है। और कलयुग में काम वासना इतनी बढ़ी हुई है कि मनुष्य की बुद्धि काम वासना में राक्षस जैसी बन जाती है, और फिर वो ऐसे कर्म करता है जो कर्म समाज में मान्य नहीं है। आज रिश्ते भी खराब हो चुके हैं, देवर और भाभी के बीच में संबंधों में अनैतिकता आ चुकी है। सुनते हैं ना, हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, क्या क्या दिखाते, भाई बहन का रिश्ता गलत हो चुका है। ऐसे न्यूज सुनने को मिलते हैं कि बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, और गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता है। तो इतना व्यभिचार, इतना पापाचार बढ़ता गया। काम वासना, विषय वासना, हवस, लस्ट, ये सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा का, जो आत्मा को नीचे गिराता है, हमको सबसे ज्यादा पतन में सबसे ज्यादा पापी बनाता है। दूसरा है क्रोध। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। कोई भी इच्छा है वो अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध आता है। और क्रोध के बाद है लालच। बोलते लालच बुरी बला है। लालच क्या है कि मेरी थाली में परोसा हुआ खाऊंगा, लेकिन सामने वाले के थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा, ये लालच है। और सनातन धर्म क्या बोलता है? सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर। तो छीनने की प्रवृत्ति जो है ये लालच है। और चौथा है मोह। मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव झुकाव। लगाव झुकाव होता है ना, नई नई शादी होती है तो पति का पत्नी से इतना लगाव होता है, इतना अंधा हो जाता है मोह में पत्नी के, कि माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया उनको भी घर से बाहर कर देता है। इसको बोलते हैं मोह, लगाव। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति मोह था, जबकि दुर्योधन नालायक था, लायक नहीं था, लेकिन मोह के वश महाभारत हुई और कौरव कुल का विनाश हो गया। तो मोह। और पांचवा है अहंकार। किसी को बुद्धि का अहंकार है कि मैं बड़ा होशियार हूं, किसी को धन का, परिवार का घमंड है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, और फिर वो गुंडागर्दी करता है। करते हैं ना, अभी सब जगह है। किसी के पास अपने सुंदरता का अहंकार है, किसी के पास अपनी शक्ति का अहंकार है कि मैं बड़ा पहलवान हूं। तो ये घमंड है। काम, वासना, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। तो ये जो 4 युग है, जो 4 युग है, कौन से 4 युग है? सतयुग,
माना राम राज्य, सतयुग माना स्वर्ग, सतयुग माना वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं सतयुग, राम राज्य, स्वर्ग या वैकुंठ या गोल्डन एज। तो सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद है द्वापर युग, और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अभी कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अशांति, दुख, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद सभी बढ़ता चला जा रहा है, चरम सीमा पर है अभी। जब किसी भी चीज की अति होती है तो अंत नजदीक आता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। बढ़िया भोजन, समझो रसगुल्ला गुलाब जामुन लाया आपके सामने, ठीक है, आपने 4 पीस खाए, 5 पीस खाए, सफिशिएंट। अगर अति करोगे आप, पेट खराब होगा, उल्टी आएगी, सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। किसी भी चीज की अति नहीं होती, लेकिन कलयुग में 5 विषय विकारों की अति हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये आत्मा के शत्रु है। और इसकी वजह से कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है, मतलब इन 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है। समझ में आया? जी। कलयुग का दूसरा अर्थ है कलह क्लेश का युग। और कलह क्लेश मतलब झगड़ा ठंडा, ये झगड़े टंटे वाला युग है। घर में भी झगड़े टंटे हैं आज की तारीख में, पड़ोसियों में झगड़े टंटे हैं, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट कचहरियां कर रहा है, 1 इंच की भूमि के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। कार को छोटी सी टक्कर लग गई तो उसको जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार से उसकी जान मतलब उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कार की वैल्यू है। जो निर्जीव है उसकी वैल्यू है, लेकिन जो सजीव है मनुष्य, उसकी वैल्यू नहीं है। तो घर में झगड़े हैं, समाज में झगड़े, जाति में झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, भाषा के नाम पे झगड़े हैं, राज्यों में झगड़े हैं, और देश में भी झगड़े हैं। सब जगह कलह क्लेश। अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। सभी देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो कलयुग है कलह क्लेश का युग। तो कलयुग का अगर अंत होगा, जैसे रात्रि समाप्त होती है तो दिन आता है, रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, वैसे ये साइकिल घूमता रहता है। सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, और कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तो युग परिवर्तन होके सतयुग आता है। तो अभी ये दोनों के बीच का जो समय है, ये इंटरवल है दोनों के बीच का, संधि, संधिकाल, संगम, इसको कहते हैं संगम युग। अभी जो चल रहा है वो संगम युग है 100 साल का। ये 100 साल का संगम युग ऐसा युग है जिसमें भगवान शिव स्वयं भारत में अवतरित होके, साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाकर हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को निकाल के हमारे अंदर देवता के गुण, दिव्य गुणों को हमारे अंदर प्रस्थापित करते हैं, फिर से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है अभी, युग परिवर्तन का समय, संगम युग, ये 100 साल का है। और अभी वर्तमान में परमात्मा गुप्त रूप में अवतरित हो चुके हैं। उसके बाद तो मैं बता रहा था सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है। द्वापर युग और कलयुग में सारे हम राक्षस है, सारी A to Z, सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, परसेंटेज अलग अलग होगा। उसके बाद तो जो राक्षस है उनको दिखाए, बड़े बड़े बाल दिखाए, बड़े बड़े दांत दिखाए। तो मनुष्य जो है ये बड़े बड़े दांत दिखाए मतलब कोई बड़े दांत वाला नहीं होता है।
इसका मतलब यह है कि खूंखार, क्रूर, है ना, ऐसे मनुष्य बन गए। कलयुग में सूरत मनुष्य की, सूरत क्या है? मनुष्य की, लेकिन सीरत जो है वो जानवर जैसी हो गई है, राक्षस जैसी हो गई है। और सीरत मतलब क्या? सीरत मतलब चलन। जो चलन है हमारी, वो हमारे राक्षस जैसे हो गई सबकी। हमारी सूरत तो मनुष्य जैसी है, लेकिन जानवर होता है, राक्षस होता है। वैसे हमारे कर्म हो गए, वैसे हमारी सीरत हो गई। तो असुर और राक्षस उनको कहा जाता है जो तन से, मन से, धन से दुख ही दुख देते हैं दूसरों को, वो राक्षस है। तो दैवी गुण जब होंगे तो हमारी आत्मा की अवस्था, उसमें दैवी गुण होंगे, अच्छी अवस्था होगी, हायर कॉन्शियस स्टेज। और राक्षसी प्रवृत्तियां होंगी तो हमारी अवस्था नीचे होगी। छोटी छोटी बातों का भय लगेगा। भय होता है ना, डर अंदर। छोटी छोटी बातों में अटैचमेंट पैदा होगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा, लालच, लोभी प्रवृत्ति बन जाएगी। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवत गीता में 16वें अध्याय में बताया कि दैवी गुण कौन से हैं। तो दैवी गुण तो हम बचपन से सुनते आए, स्कूल में, घर में। तो पहला दैवी गुण है निर्भयता। झांसी की रानी खूब लड़ी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज आए और भारत के छोटे छोटे राजाएं अंग्रेजों के प्रभाव में आके अपनी सारी राजाई अंग्रेजों को सौंप दी। लेकिन झांसी की रानी इतनी कट्टर थी, झुकी नहीं। तो निर्भयता ये दैवी गुण है। मन बुद्धि की सफाई, मन और बुद्धि की सफाई, ये भी दैवी गुण है। जैसे शरीर की सफाई करते हैं, रोज क्या करते हैं? शरीर की सफाई में स्नान करते हैं। वैसे मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है पता है क्या आपको? शरीर पे मैला जमा हो जाता है तो रोज सवेरे स्नान करते हैं, लक्स का साबुन लगाते हैं, रगड़ रगड़ कर मैला साफ करते हैं। गाड़ी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको भी 4 महीने 5 महीने में सर्विसिंग करते हैं। और शरीर में गलत गलत केमिकल्स हो गए, कोई नशा ले लिया तो बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन मन बुद्धि में रोज के रोज जो कचरा जमा हो रहा है, कूड़ा कचरा, उसकी सफाई कैसे करे? ये कहीं सिखाया नहीं जाता, ना ही बताया जाता है। तो भगवत गीता में मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है इसके बारे में बताया है। हम देखेंगे उसको आगे चल के। उसके बाद ज्ञान में और योग में रहना निरंतर, ये भी दैवी गुण है। ईश्वरीय सेवा करना। गुरुद्वारा गए कभी? जो सिख होते हैं बड़े धनवान, पैसे वाले, पढ़े लिखे, वो भी जूते साफ करने की सेवा करते हैं। तो ईश्वरीय सेवा ये भी दैवी गुण है। उसके बाद किसी को दुख न देना, झूठ न बोलना, क्रोध न करना, अशुभ जो शुभ नहीं है, अशुभ है, उसका त्याग करना, शांति, दूसरों के दोष न देखना। हम क्या करते हैं? दूसरों के दोष देखते रहते, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। बोला है परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। अगर दूसरे का चिंतन करेंगे तो जैसा है वैसे ही बनेंगे। कोई डाकू है, डकैत है, कोई चोर है, कोई स्मगलर है, कोई नशा करने वाला है, हम उसको उंगली दिखा रहे हैं वो वैसा है, हम भी कल जाके वैसे ही बनेंगे। तो पर चिंतन नहीं करना है। मीठापन होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा, अंदर बाहर की शुद्धता, अंदर की भी शुद्धता, बाहर की भी शुद्धता, शरीर की भी शुद्धता और मन की भी शुद्धता। अधिक मान मर्तबा न करना, द्रोह न करना। तो ये सारी दैवी गुण है। अभी इन सारे दैवी गुणों में हम एक ही देखेंगे बस आज के लेक्चर में, मन बुद्धि की सफाई। भगवत गीता में बोला है मन बुद्धि की सफाई। तो
उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि मेरा असली पहचान क्या है। जैसे भगवत गीता में महाभारत की जब युद्ध चल रही थी तो अर्जुन जो है डर गया था, गांडीव धनुष्य भी नीचे गिर गया, थर थर कांप रहा था और बोला भगवान को मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसको मोह आ गया अपने परिवार के प्रति, मैं युद्ध नहीं करूंगा करके उसने बोला। तो भगवान ने उसको उसका अपनी असली पहचान बताई, उसको परिचय दिया, तू कौन है। जब उसको अपनी परिचय मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, मन को कंट्रोल करने का ज्ञान मिला, इंद्रियों को कंट्रोल करने का ज्ञान मिला, तब अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। और 18वें अध्याय में बोला कि अर्जुन बोलता है कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अभी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। और भगवान ने जवाब क्या दिया? भगवान ने जवाब दिया ये मन बार बार चंचल होता है, बार बार उसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो, बार बार यहाँ पे आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र है ये, यहां पे एकाग्र करो। तो वही प्रश्न जैसे अर्जुन ने पूछा मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं अपने आप को भूल चुका हूं, अपनी पहचान भूल चुका हूं, वही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा। तो महादेव ने क्या पूछा हनुमान जी को कि तुम कौन हो? और हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। तो महादेव जी ने पूछा मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अभी हनुमान जी ने बोला मैं अंजनी सुत पवन पुत्र। महादेव जी ने बोला मैंने आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? फिर हनुमान जी ने बोला मैं तो वानर हूं। तो महादेव जी ने बोला मैंने जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी क्या हो गए? हनुमान जी पूरी तरीके से दुखी हो गए, बोले मैं अज्ञात हूं प्रभु, मुझे पूरा अज्ञान है, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, आप बताइए मुझे कौन हूं। वैसे हमारी हालत है, इंटरनेट पे गूगल पे हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने आप की पहचान भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। आज जब अपना परिचय हम पूछते हैं तो कोई बोलता है मैं गुजराती हूं, कोई बोलता है मैं बंगाली हूं, कोई बोलता है मैं पहाड़ी हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूं। तो ये जो पहचान है, ये पहचान हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। हम जाति के आधार से, धर्म के आधार से, अपने पद के आधार से, क्वालिफिकेशन के आधार से, अपने राज्य के, अपने देश के अनुसार अपनी परिचय बताते हैं। वो हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय वो है जो जन्म लेने से पहले भी था, मां के गर्भ में भी था और मृत्यु होने के बाद भी रहेगा। वो हमारा असली परिचय है। वो परिचय क्या है हमारा? कौन बताएगा कि कौन हूं मैं कौन? विज्ञान भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। असली परिचय है मैं कौन हूं? इंसान। जैसे बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान, मनुष्य। हमारा असली परिचय ये है कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसको हम सब कुछ समझ बैठे और फिजिकल बॉडी के आधार से हमने अपना परिचय देना चालू कर दिया। लेकिन फिजिकल बॉडी तो मरती है, मरने के बाद जला देते या जमीन में गाड़ देते, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर डेड बॉडी हो गई और आत्मा तुरंत एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हमारा असली परिचय एक है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का स्मरण कैसे करें, है ना? स्विच ऑन कर दिया, ये पंखा चलने लगा। ये पंखा चलाओ माता जी, इसको
स्विच ऑन कर दिया, ये पंखा चलने लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो के वायर में से जा रहा है उसको आंखों से देखा है आपने? नहीं देखा है, फिर भी आप मानते हो उसको विज्ञान के आधार पे। वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी रहती है। चंचल मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र क्यों करना है? क्योंकि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? नाक पे नहीं रहती है, हृदय में नहीं रहती है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रमाण है उसका, जो भारत की कन्या माता है वो क्या करती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है हमारी माताएं बहनें, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो हमारा असली परिचय जो है हम आत्मा है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे शरीर का भोजन अलग और आत्मा का भोजन अलग। शरीर है गाड़ी और ड्राइवर है आत्मा। आत्मा निकल गया तो शरीर कुछ काम का नहीं है, डेड बॉडी है। मुर्दे को मारो पीटो डंडे से मारो, दुख होता है क्या? नहीं। क्योंकि जब आत्मा रहती है तो डंडे से मारो तो दुख होता है, क्योंकि दुख और सुख का अनुभव आत्मा करती है। और आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? मन को एकाग्र करने का, ध्यान करने का ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 4 बजे उठ जाओ। रोज कितने बजे उठते हो? 6 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। आप 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के आधा घंटा, रात को जल्दी सोना है। रात को कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। तो 6 घंटे की नींद काफी है वैसे। तो 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठ के 20-25 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। बाद में सोना नहीं है। क्या प्रैक्टिस करनी है? जैसे मैंने मेडिटेशन जब हमने शुरुआत में किया, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान एकाग्र करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहां चमक रहा है। कोई भी प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु कोई भी याद ना आए, सबसे कनेक्शन छोड़ देना है और 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है और ध्यान लगाना है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है और अभ्यास करना है। सबको भूल जाओ दुनिया को, और मन में जो अनेक विचार आएंगे उनको कंट्रोल करना है। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा के जो दैवी गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी और निगेटिविटी भाग जाएगी। निगेटिविटी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भाग जाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार है आत्मा। तो उसको ध्यान करना है। सवेरे करो, रात को सोते समय 15 मिनट करो। तो जैसे गाड़ी का भोजन अलग और ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे शरीर का भोजन अलग और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है? बताओ, आत्मा का भोजन क्या है? ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अच्छे विचार हो गए ना? आत्मा का भोजन है, इन्होंने बोला अच्छे विचार। अच्छे विचार मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अध्यात्म का अर्थ है अधि और आत्मा, ये 2 शब्दों से बना अध्यात्म। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतना नॉलेज है, इतने पढ़े लिखे, लेकिन कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? आत्म ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है। इसलिए जीवन में हार रहे।
और भगवत गीता में बोला मन जीते सो जगत जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। और शास्त्रों में बोला मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो हार गया, और मन से अगर जीत गया तो जीत गया लड़ाई। तो मन से जीतने के लिए बार बार मन चंचल होता है, बार बार मन भटकता है, बार बार मन में अनेक विचार आते हैं, बार बार भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही विचार करना है, ध्यान में रखना ये वाक्य। बार बार दिन में कितनी बार भी प्रैक्टिस करो आप, और एकाग्र करो। हर 1 घंटे में 5 मिनट अभ्यास कर सकते हो आप, हर 1 घंटे में 10 मिनट भी अभ्यास कर सकते हो, सवेरे से लेकर रात तक। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा क्या है? सामने लिखा है आपके योग मतलब ही ध्यान, मेडिटेशन। और योग का अर्थ है, किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? अरे वाह, बॉडी माइंड एंड सोल। और परमात्मा से नहीं जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही योग है। क्योंकि परमात्मा जो है उसकी झोली भरी हुई है और हमारी झोली फटी हुई है। हमारे अंदर ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना अच्छाई है, ना शांति है, ना सुख है, ना आनंद है। और परमात्मा जो है शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसके पास जो है वो अगर हमको चाहिए तो उसको याद करना पड़ेगा, उससे योग लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आज हम किससे कनेक्शन जोड़ रहे, किसको याद कर रहे? जो गलत है। नहीं, दुनिया में आज हम किसको याद कर रहे? जो लोग गलत है, जिनके अंदर खुद विकार है, जो खुद नीचे गिरे हुए, जिनकी खुद की आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, उनको याद कर रहे। हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज, जिसको याद कर रहे उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज, तो दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी कंप्लीटली। तो याद ऊंचे को करना चाहिए। बैटरी अगर चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ते हैं। वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, शिव से कनेक्शन जोड़ना है, उसको याद करना है। उसको याद कैसे करें? जब भगवान, उसको तो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजा कर रहे हैं, जब भगवान स्वयं किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेंगे तब हम उनको याद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को देखा है उसको याद कर सकते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको कैसे याद करेंगे? तो परमात्मा, ये जो समय है कलयुग का अंतिम समय, इस समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, तब हम उनको याद कर सकते हैं यथार्थ रूप में। तो आत्मा का भोजन बताया, क्या बताया? जोर से बोलो। आध्यात्मिक ज्ञान और योग, और सिंपल भाषा में याद रखने के लिए ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, इतना याद रखो। उसके बाद आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं जो भगवत गीता में बोले हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें से जो 3 मुख्य है वो काम, क्रोध, लोभ, भगवत गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं और इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती हुई है, आत्मा यहाँ टिकी हुई है। तो ये रथ दिख रहा है आपको, महाभारत के युद्ध में भी रथ था, उसमें सारथी अर्जुन था, नहीं सारथी भगवान थे, अर्जुन उस रथ में सवार था। हाँ जी, तो वैसे ही कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा रथी है, रथी मतलब पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है।
ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। मन प्रग्रह में वच, मन लगामे इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है। अभी मन का लगाम ढीला पड़ा हुआ है, जैसे स्टेयरिंग है, काम ही नहीं कर रहा है, समझो स्टेयरिंग लूज पड़ा हुआ है तो भी गाड़ी गड्ढे में जाएगी। तो मन का लगाम ढीला पड़ा हुआ है, इंद्रिया जो है वो भाग रही है, चंचल है। आंख चंचल है, नाक चंचल है, कान चंचल है। आंख को बोला भाई ये गंदी गंदी चीज है, ये गंदी बात है, इसको मत देखना, लेकिन आंख जानबूझ के देख रही है। बुद्धि ने तो बोला ना मत देख, लेकिन बुद्धि की बात आंख नहीं मान रही है, क्योंकि इंद्रिया जो है वो शक्तिशाली बन गई और मन और बुद्धि, आत्मा जो राजा है वो कमजोर बन गया, और राजा टॉप में बैठता है यहाँ पे, और इंद्रिया उसके नीचे है, सारे के सारे मंत्री महामंत्री प्रजा। लेकिन मंत्री महामंत्री राजा की बात ही नहीं मान रही है। राजा ने बोला भाई डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज हो गया है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, और मैं नीचे आया तो आपके सर ने गुलाब जामुन सामने रखा कि गुलाब जामुन खाइए, तो मेरी बुद्धि ने बोला, डिसीजन लिया कि गुलाब जामुन मत खाओ, डायबिटीज है। लेकिन गुलाब जामुन आंख ने देखते ही मुंह में पानी आ गया, जिब्या ललचायमान हो गई, और हाथ आगे गया, गुलाब जामुन उठाया और मुख में डाला। तो आंख भी इंद्रिया, मुख भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया ललचायमान हो गई, हाथ भी इंद्रिया, तो सारी इंद्रियों ने धोखा दिया। तो सारी इंद्रिया चंचल हो चुकी है। इंद्रिया हमारी बुद्धि की बात नहीं मान रही है, हमारी रैशनल थिंकिंग खत्म हो चुकी है। बोलते हैं ना, तूने जब ऐसा काम किया तेरी अकल क्या घास खाने गई थी? अकल माना बुद्धि। अब बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर सकती है। मन को कब कंट्रोल कर सकती है बुद्धि? तब कंट्रोल कर सकती है जब बुद्धि में अच्छा ज्ञान जाएगा। आज इंटरनेट पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें क्या गंदी गंदी चीजें दिखाई देती है? पॉर्न वीडियोस, ब्लू फिल्म, गंदगी, सारे ऐसे ऐसे एडल्ट कंटेंट है जिसको देखने से बुद्धि और ही भ्रष्ट हो जाती है। तो ये सारे साधन यूज करने से आज छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो बुद्धि श्रेष्ठ नहीं बन रही है, बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। और भी क्या क्या प्रकार है, जैकपॉट है ना, ये जैकपॉट खेलो, रमी खेलो, इधर पैसा लगाओ, उसके बाद आपका वो स्टॉक मार्केट है, उधर पैसा लगाओ। तो ये सारा एक प्रकार का जुआ है। कलयुग में जुआ, परस्त्री गमन, वैश्यागमन, इन सारी चीजों से, परस्त्री गमन, जुआ, नशा, शराब का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, ये कलयुग में हमें नीचे गिराता है, हमें कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बनाता है। जब शराब पीते हैं तो मनुष्य के अंदर शैतान आ जाता है, पांचों विकार आ जाते हैं। और आजकल के मेडिकल साइंस के डॉक्टर बोलते हैं अरे रोज एक पैक ले सकते हैं। अभी जब यही लोग परमिशन दे रहे हैं एक पैक पीने की, तो एक पैक का 2 हो जाता है, 2 का 10 हो जाता है। टाइम लगता है क्या उसको? नहीं। तो ये समाज में आज अध्यात्म को भूलने के कारण आज हमारे इंद्रिया जो है, ये घोड़े हैं, ये हमारे चंचल हो चुके हैं। इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो योगी पुरुष होता है, वो योगी पुरुष अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है और अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। इसलिए योगी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है, और जो भोगी है वो रात को देर से सोएगा, सवेरे भी देर से उठेगा, रात को ज्यादा खाएगा। और योगी जो है उसके लिए बोला वो आहार भी नियमित लेगा, कम लेगा, रात को सोते समय हल्का खाना चाहिए ताकि सवेरे जल्दी आंख खुले। और ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा समय है जब भगवान स्वयं वरदान देने के लिए आते हैं। उस समय आप जितने भी अच्छे विचार करो, अच्छे बनने की कोशिश करो, अपने अंदर की खामियां, गलतियां निकालने की कोशिश करो, आपको वरदान मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, अच्छी इच्छाएं। और साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। ये राजयोग क्या है? हमें क्या लगा?
कि योगासन और प्राणायाम ही राजयोग है, लेकिन ये गलत भ्रांति है। योगासन और प्राणायाम राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया वो भारतवासी भूल चुके हैं पूरी तरीके से। वो राजयोग की व्याख्या क्या है हमें पता नहीं है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग के बारे में। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की व्याख्या है जिसको हम भूल चुके हैं। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा। बाकी हम योगासन प्राणायाम करते, भस्त्रिका, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये सारा शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। अगर आपको मन को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए राजयोग है। और राजयोग की जो शिक्षा है उसमें जो व्यक्ति है वो क्या करता है, सवेरे जल्दी उठता है, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है। और राजयोग का जो प्रक्रिया है उसमें वो व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है उस आसन के 4 पिलर्स है, 4 स्तंभ है या 4 खंबे है। हाँ? जिस आसन पे बैठा हुआ है उसके 4 खंबे है। तो पहला खंबा है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य माना शुद्ध मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता। हाँ? शब्द भी हमारे पवित्र, मतलब उसमें दूसरों को गाली गलौज कर रहे तो वो पवित्रता नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में बुराई कर रहे वो पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ये राजयोग की शिक्षा जो है उसमें 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, पवित्र मन, पवित्र वाणी और पवित्र कर्म। हाँ? दूसरा है शुद्ध अन्न। दूसरा स्तंभ है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए और वहां जो खाना बनाने वाला शेफ है वो शुद्ध अन्न। तो ये 4 स्तंभ है ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग। खाना बनाने वाला जो कुक है वो खाना पका रहा है और खाना बनाते वक्त खाना पका रहा है, उसके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे, वेश्यागमन के विचार आ रहे, उसके मन में किसी की हत्या करने के विचार आ रहे, गलत विचार आ रहे। तो खाना बनाते वक्त उसके मन से, उसके आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे या नहीं निकल रहे? निकल रहे। और उसका असर अन्न के ऊपर हो रहा है। जो अन्न ग्रहण करेगा उसका भी मूड बदल जाएगा, उसके मन में भी खतरनाक विचार आना चालू हो जाएंगे। रात को देर रात तक आजकल जग कर वो गंदे वेब सीरीज देखते हैं जिसमें वायलेंस रहता है, हिंसा रहती है ना, सेक्सुअलिटी रहती है। वो गंदी चीजें देखते हैं, कचड़ा सारा भरते, तो मूड वैसा ही बनेगा ना, है? सारी बुद्धि वैसे ही बनेगी। वैसे ही खाना जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके अंदर अगर गंदे विचार है तो अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अंदर वो विचार आ सकते हैं। ये सूक्ष्म ज्ञान है, इसको हम भूल चुके हैं। पहले अगर गांवों में देखेंगे ना, कोई व्यक्ति दूसरे के घर में भी जाए ना, वो खाना पूछेगा, पानी पूछेगा, नहीं भाई खाकर आए, हम खाकर आए, घर से खाकर निकले। भोजन जो है वो घर की माँ या बहन परमात्मा की याद में शांत मन से पवित्र वातावरण में अगर भोजन बनाती है तो वो भोजन मंदिर के प्रसाद जैसा है, वो अच्छा भोजन है। उससे मन भी अच्छा रहेगा, मन में शैतानी प्रवृत्तियां नहीं जागेगी। भोजन का असर होता है मन के ऊपर, इसलिए भोजन सोच समझ के करना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। क्या हो गया फिर से? और जो तीसरा है वो है दैवी गुण। क्या है? दैवी गुण। तीसरा स्तंभ है दैवी गुण। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण तो अभी बताए मैंने, क्या क्या बताए आपने देखे रहेंगे। दैवी गुण किसी को याद है?
अच्छे विचार, क्रोध न करना, वेरी गुड। झूठ न बोलना, सत्य, मीठा न करना, हाँ जी, वेरी गुड। निर्भयता, क्षमा, शांति, है ना, वेरी गुड। तो ये तीसरा पिलर है दैवी गुण। राजयोग के 4 पिलर है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण धारण करने हैं, और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। आज हम कलयुग में सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि आज सत्संग नहीं है, कुसंग है, गलत संग है। आज आप दोस्त बनाओगे तो 90% आपको गलत जगह लेके जाएंगे, है ना। तो संग, कुसंग बोरे और संग तारे, जो सत्य का संग है, अच्छे का संग है, वो आपको विषय वैतरणी नदी से पार लगा देगा, गलत चीजों से बाहर निकाल देगा, और जो कुसंग है वो आपको गड्ढे में लेके जाएगा। तो कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। 90% कुसंग है, 10% अच्छे लोग मिलेंगे, सिर्फ 10% आज कलयुग में, और 90% गलत मिलेगा। उस 10% अच्छे को ढूंढना चाहिए और उनका संग करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या बताते हैं, भाई तुम्हारे क्लास में जो फर्स्ट आता है ना, वो बड़ा होशियार है, हमेशा उसके साथ ही रहना, उसका ही संग करना, इधर उधर दूसरों से बात नहीं करनी है। हमेशा वो जो राजू है उसके साथ ही रहना, उसका संग करना। तो जैसा संग वैसा रंग, जैसा करेंगे संग वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो कलयुग में संग दोष और अन्न दोष ये सबसे बड़े। तो राजयोग के 4 पिलर से, राजयोग के 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, सत्संग, शुद्ध अन्न, सत्य का संग, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। एक शिव ही 100% सत्य है और वही सबसे बड़ा सुंदर है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, वही सत्य है, वो एक ही है, ठीक है। तो राजयोग की शिक्षा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये राक्षस जो है, ये सारे के सारे राक्षस भाग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अच्छा, ये सारे राक्षस भाग जाएंगे। अभी आगे आते हैं, दैवी गुण तो देख लिया हमने, और दैवी गुणों में हमने मुख्य समझा, एक ही टॉपिक समझा हमने, मन और बुद्धि की सफाई। ऐसे कर सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल। हमने क्या टॉपिक देखा, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, और मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, क्या बताया मैंने, आत्मा का भोजन क्या बताया, याद है, वेरी गुड। और आत्मा के शत्रु कौन से बताए, हाँ जी, इन चीजों से बचना है। और मन बुद्धि की सफाई करने के लिए रोज हमको आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय आत्मा का ध्यान करना है, और अच्छा सत्संग कोई भी 1 घंटा सुनना है। अभी यहाँ आपको क्या फैसिलिटी है मुझे पता नहीं, लेकिन 1 घंटा, जैसे अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भी हमारे अलग अलग सत्संग है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको बहुत अच्छे विचार मिलेंगे। पॉजिटिव चीजें 1 घंटा अंदर लोगे तो निगेटिव चीजें भाग जाएगी, पॉजिटिव अंदर लेगे ही नहीं तो निगेटिविटी भाग नहीं सकती, निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अभी राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है उसके तरफ आते हैं। भगवत गीता में राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहली राक्षसी प्रवृत्ति है पाखंड। आज दुनिया में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड माना दिखावा, झूठा दिखावा, सच्चाई नहीं है। ऐसे ऐसे बाबा है जो ऐसे ऐसे अल्पकाल के चमत्कार करते हैं, मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, जा तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरे को जॉब मिल जाएगी, बहू को बच्चा हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो ऐसे अल्पकाल की अंधश्रद्धा फैलाने वाले पाखंडी लोग जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग है। भगवत गीता में बोला है पाखंड ये राक्षसी प्रवृत्ति है, उससे अंधश्रद्धाएं फैला के लोगों को अल्पकाल के चमत्कार दिखा रहे और उस चमत्कार को लोग नमस्कार कर रहे हैं, और उससे दुनिया में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। दूसरी राक्षसी प्रवृत्ति है धन और परिवार का घमंड। महाभारत में
ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड था जिसके अंदर? महाभारत में कौन है जिसको धन और परिवार का बहुत घमंड था? दुर्योधन। दुर्योधन को धन और परिवार का घमंड था और उसके धन और परिवार के घमंड के वजह से पूरे कौरव कुल का विनाश हो गया। उसके 100 भाई मर गए। तो धन परिवार का घमंड, उसके बाद अभिमान। यहां अभिमान जो है वो अहंकार का, जो अहंकार होता है उसका सूचक है। उसके बाद क्रोध, कठोरता, बेसमझी, बेसमझी माना मूर्खपना, ये सारे राक्षसी प्रवृत्तियां है। ये पूना का एक बिल्डर है लास्ट ईयर, उसका लड़का जो है ना वो उसके पास लग्जरियस, बाप के पास लग्जरियस कार थी, उसका नाम है पोर्शे का। पोर्शे कार सुना है? उसका मैक्सिमम स्पीड होता है 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर। तो जो लड़का है बड़े बिल्डर का बेटा था पूना का, ये लास्ट ईयर की न्यूज है, उसने 16 साल का लड़का है, एडल्ट भी नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ शराब पी रेस्टोरेंट में जाके और ये पोर्शे कार लेके आया और उसने 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया, एक साथ मौत हो गई। तो ये धन परिवार का घमंड है। हमें जो साधन मिले हुए, जो धन मिला हुआ है, उसका अगर हम मिसयूज कर रहे हैं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद नेक्स्ट है राक्षसी प्रवृत्ति के जो मनुष्य है वो भगवत गीता कहती है जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते हैं और जो कर्म त्याग देने चाहिए, जो कर्म छोड़ने चाहिए उनको नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला रात को जल्दी सोना है, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रात को 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं, है ना? शास्त्रों में बोला है 9:30 बजे से लेकर रात के 12:30-1 बजे तक का समय राक्षस काल है। उस समय जगना नहीं चाहिए, उस समय शैतानी प्रवृत्तियां अंदर घुस जाती है सारी की सारी। और रात के समय दुनिया में गंदे काम होते हैं तो वाइब्रेशंस भी गंदे रहते हैं। उस समय हम भी उस वाइब्रेशन में आ गए, हम भी राक्षस बन जाते हैं। तो उस समय जल्दी सोना चाहिए। तो कौन सा कर्म त्यागना चाहिए वो हम नहीं त्यागते हैं। रात को जल्दी सोना चाहिए लेकिन वो कर्म नहीं करते हैं, करने योग्य कर्म नहीं करते हैं। और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए, वो नहीं करते हम। रात को देर तक जगते हैं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म छोड़ देने हैं उनको त्याग नहीं पाते। ऐसे ही जब नशे की लत लग जाती है तो ये कर्म करना गलत है, हमें पता है अंदर से कि इससे तो मैं बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन बुद्धि जो है उसके आदी हो चुकी है। जब आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि में जाएगा तो हम उस कर्म को त्याग पाएंगे। और इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है हमारी, और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। बुद्धि को पॉजिटिव फीडिंग देंगे, अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल थॉट्स, अच्छे अच्छे विचार। रोज डायरी लिखो रात को सोते समय, मेरे अंदर ये कमजोरी है, भगवान को लिखो रोज डायरी रात को सोते समय 15 मिनट, और लिख के देखो। सोने से पहले कचड़ा देकर सोना चाहिए सागर को, परमात्मा को। ले मेरा दुख ले ले सारा, क्योंकि वो तो सुख का सागर है, दुख हरता है, सुख करता है, वो उसको दे दो सारा और फिर सो जाओ। कचरा बोझा लेके, पापों का बोझा लेके सोना नहीं है, सारा देकर सो जाओ उसको। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें शुद्धता नहीं होती है, सदाचार भी नहीं होता है और उनमें सत्य भी नहीं होता है। सदाचार माना अच्छा आचरण, दुराचार होता है माना बुरा आचरण होता है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के अलग अलग गुण दिखाए तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति है और कौन सी देवताई प्रवृत्ति है, दैवी गुण है। आज ये जो इंटरनेट का जमाना है, इस इंटरनेट के जमाने में आज सबकी बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों की भी। और उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो चिंता के लिए क्या बोला? चिंता ऐसी डाकिनी,
फाड़ कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहां तक मरहम लगाए, डॉक्टर के पास जाके वो क्या करेगा। ये मन है, ये मन को सुधारो, बुद्धि को सुधारो, और मन और बुद्धि में अच्छी अच्छी चीजें ले लो। जैसे शरीर बर्बाद होता है तो अच्छी अच्छी चीजें खाते, टॉनिक खाते, ड्राई फ्रूट्स खाते, प्रोटीन लेते, अच्छी अच्छी चीजें लेते तो शरीर ठीक हो जाता है। वैसे मन बुद्धि बिगड़ गई है तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग, ये दो चीजें, जैसे लेट नाइट पार्टीज करते हैं, क्लब्स पब्स में जाएंगे रात्रि में, लगातार वेब सीरीज देखना चालू कर दिया, उसके 10 एपिसोड रहेंगे, सारे ही देखते बैठ जाएंगे, बिंजे वॉचिंग। तो कंट्रोल नहीं रहता है ना अपने ऊपर, और कंट्रोल नहीं रहता है तब जाके ऐसे कर्म होते हैं, और बुद्धि फिर स्थिरम नहीं रहती। सुधीर चौधरी एक फेमस जर्नलिस्ट है, सुधीर चौधरी रिपोर्टर है, आज तक न्यूज में उन्होंने एक एपिसोड बना। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है, और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं, और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है। और कि आज जो युवा है वो, उन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024, 10 दिन एक सर्वे किया। उन्होंने देखा कि गूगल के ऊपर जो ब्राउजिंग की है 90% युवा पॉर्न वीडियो, एडल्ट कंटेंट देखने के लिए, ब्लू फिल्म होती है ना, उसको देखने के लिए ब्राउज किया 90% युवा। जबकि भारत में बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सिर्फ 19% युवाओं ने जॉब सर्च किया है। 90% लोगों ने गलत चीजें देखने के लिए ब्राउज किया है। तो मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। उसकी वजह से क्या हुआ, अभी महाकुंभ मेला हुआ था, महाकुंभ मेला में कुछ अपने जो युवा है, उन्होंने क्या किया, हमारी माताएं बहनें वहां जो स्नान कर रही थी, गंगा में डुबकी लगा रही थी, उनके वीडियोस बना लिए, और गंदे गंदे वीडियो बनाए, वो कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाए, और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, टेलीग्राम में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, वायरल कर दिया, लाखों रुपए कमाए। तो ये मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली है या देवता प्रवृत्ति वाली है? राक्षसी प्रवृत्ति वाली। तो मानसिकता नीचे चली जा रही है, और दुनिया में आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है, किसी का मन एकाग्र नहीं है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कहीं भी अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो नौकरी करने की, नौकर बनने की पढ़ाई, इंजीनियर बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, ये पढ़ाई पढ़ी जाती है। और उस पढ़ाई पढ़ने से चारित्र्य निर्माण नहीं होता है, कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो कि जो जिनका चरित्र अच्छा है, जिनके अंदर चारित्र्य है, उनको दे दो, मैं संसार को बदल के दिखाऊंगा, भारत का परिवर्तन करके दिखाऊंगा। लेकिन कलयुग में उनको 100 युवा मिले ही नहीं, क्योंकि सारों की बुद्धि कलयुग के अंदर माया ने, 5 विषय विकारों ने ग्रसित कर लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये महाकुंभ मेले का ये, इसमें न्यूज रिपोर्ट आए थे, पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया था, अलग अलग गुने दाखिल किए थे इसमें। तो आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, उसकी वजह से यंगस्टर्स की, सबकी बुद्धि खराब हो रही है। आज जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो नशे के एपिसेंटर बन चुके हैं। आज
चॉकलेट लॉलीपॉप जैसे मिलता है वैसे नशे की सामग्री मिल रही है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में 18-18, 19-19 साल के बच्चे जैसे कॉलेज में जाते हैं उनको सारा मिल रहा है पूरी तरीके से, और उससे बुद्धि पूरी तरीके से नीचे चली जा रही है, खराब हो रही है। और हम जब छोटे थे ना तो एक शक्तिमान सीरियल आता था दूरदर्शन में। हाँ जी, शक्तिमान में एक विलन भी था, उसका नाम क्या था? किल्विश। वो किल्विश जो था काले कपड़े पहनता था, बोलता था अंधेरा कायम रहे, अंधेरों का सरताज, है ना। तो ये किल्विश जैसे लोग आज समाज में है कलयुग में। अरे ये आता कहां से? ये ड्रग्स आते कहां से? ये किल्विश है। ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग सारे के सारे गंदगी में, पाताल में जाए, नीचे जाए, दुनिया नरक बने। ये उनका लक्ष्य है। उनकी मीटिंग भी होती है, उनकी सबकी मीटिंग होती है। ऐसे किल्विश जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में बैठे हुए, और हम समझ नहीं पाते, हम उसके आदि चले जाते हैं। शक्तिमान और शक्तिमान जैसे लोग भी है जो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे, जो अच्छाई समाज में बांट रहे। अभी आप जो सुन रहे हैं घंटे से, यह अच्छाई है, ज्ञान का प्रकाश है, या किल्विश का काम है? अच्छाई है। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जीवन में, और मिलेंगे आपको, जरूर मिलेंगे। इस दुनिया में 10% अच्छाई है, इसलिए दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो कब का विनाश हो जाता था। लेकिन आज दुनिया इम्बैलेंस हो रही है पूरी तरीके से। तो पुलिस भी मिली हुई रहती है, पुलिस के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने पुलिस चौकी रहती है, वही गांजा बेचा जाता है, और पुलिस कुछ करती नहीं है, सारी साठगांठ रहती है। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है। अभी लास्ट 4-5 महीने पहले की न्यूज थी, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लग गई बंगले में, और बंगले के बाहर एक छोटा सा आउट हाउस था, उसमें आग लग गई। जज साहब बाहर गए हुए थे, लड़की ने फोन किया कि पुलिस को, और वो फायर ब्रिगेड आ गई, और पता चला कि उसमें ढेर सारे 15-20 करोड़ की कैश मिली, कैश नोटों की गड्डियां, और जल भी गए कुछ, और बात छुपाई गई कई समय तक। बाद में मीडिया में बाहर आ गई बात जैसे तैसे, और सारी पोल पट्टी खुल गई। तो आज छोटे लोग नहीं, बड़े लोग भी भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। दुनिया पूरी नरक की दुनिया हो गई है, कोई नहीं बचा। जुडिशरी नहीं बची, वकील नहीं बचे, डॉक्टर नहीं बचे। इतनी पढ़ाई पढ़ के क्या करते हैं? किडनी बेचते हैं। लोग इनके पास डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, इनके पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और ये लोगों को उल्लू बना के किडनी को एक्सपोर्ट करते हैं। मनुष्य के अंग काट काट के उसको एक्सपोर्ट कर देते, इधर पेशेंट मर जाता है, और ये इसको करोड़ों में बेचते हैं, लाखों में बेचते हैं। तो सारे के सारे सब चोर हो गए। दुनिया ऐसी हो गई कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी। ये राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी अंदर आ गई, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ाने वाली है, दैवी प्रवृत्तियां बढ़ाने वाली नहीं है। पहले गुरुकुल होते थे 200 साल पहले भारत के अंदर, और गुरुकुल में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी वो चारित्र्य निर्माण की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। सिर्फ धन कमाने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती थी, चारित्र्य निर्माण की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है, उनके लिए क्या बताया? करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो कर्म छोड़ने चाहिए उनको छोड़ नहीं पाते हैं। उनके पास सदाचार नहीं रहता है, दुराचार रहता है। फिर आगे ये क्या बोला? सांसारिक आशाओं में, इच्छाओं में फंसे हुए रहते हैं, काम वासना और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। काम वासना और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, और काम वासना को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते रहते हैं। आज दुनिया में अगर देखेंगे तो अमीर अमीर बनता जा रहा है, और गरीब गरीब बनता जा रहा है। विजय माल्या, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, 2G स्कैम, ये बड़े बड़े स्कैम हैं दुनिया में। कॉमनवेल्थ गेम, ये इतने बड़े स्कैम है कि 15-15 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़, 11,000 करोड़, इतने बड़े बड़े स्कैम किए, घोटाले किए इन्होंने सारे के सारे। तो भगवत गीता में ये बात पहली बोली थी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं,
तो आज कलयुग में हो रही है ना भगवत गीता की सारी बातें सच्ची। और भगवान कब आते हैं? भगवान आने का समय है जब धर्म की ग्लानि होती है, सत्य सनातन धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सद्धर्म स्थापन करने के लिए मैं आता हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए। तो अभी भगवान का समय आने का है या नहीं है? ऊपर वाला भी ऊपर ही बैठना चाहिए या नीचे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। वो जब नीचे आता है तो सदगुरु बनके, टीचर बनके पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म है, वो आके हमें सुधारता है। और अभी का जो समय है, मैंने शुरुआत में बोला भगवान शिव अवतरित हो चुके हैं। शंकर को बोला है विनाशकारी, ब्रह्मा को बोला है स्थापनाकारी, यूनिवर्स का क्रिएशन करता है, पापी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, और विनाश का कार्य शिव शंकर भोलेनाथ रौद्र रूप धारण करते हैं। किसके प्रति रौद्र रूप धारण करते? सज्जनों के प्रति या दुर्जनों के प्रति? दुर्जनों के प्रति, आसुरों के प्रति। वो आकर ऐसी ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इसलिए बोला शंकर की जटा से गंगा निकली। ये पानी की गंगा नहीं है। पानी की गंगा में ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, बनारस, सब जगह पानी की गंगा में हजारों सालों से नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही पापी बनती जा रही है। जो शंकर की जटा से गंगा निकली वो ज्ञान गंगा है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। उस आध्यात्मिक ज्ञान को कान से सुन के अपने जीवन में धारण करे, व्यवहार में लाए, वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है, विषय विकारों से मुक्त हो सकता है। और जो नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, उस नई दुनिया में भी सिलेक्शन होता है। भगवान स्वयं आके सिलेक्शन करते हैं। या जैसे अभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है तो लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और थोड़े से सिलेक्शन होते हैं। आईएएस की एग्जाम होती है, यूपीएससी की, कलेक्टर बनने की, उसमें भी लाखों बैठते हैं, थोड़े से सिलेक्ट होते हैं। तो भगवान अभी आया हुआ है, वो आके ये सुधरने का समय है, पापी कलयुग से पावन सतयुग में जाने का वो सिलेक्शन कर रहा है। तो सारे ही मनुष्य सतयुग में नहीं जाएंगे, जो सुधरेंगे उनके लिए नई दुनिया है। पुराना घर जब पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है? पहले रिपेयरिंग करेगा, और रिपेयरिंग से काम नहीं हो रहा है, बार बार रिपेयरिंग करने से, तो पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान तैयार कर लेगा। तो वैसे ही ये दुनिया पुरानी होती जा रही है, विषय विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरु नानक जी आए, महात्मा बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए, संत महात्मा आए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत मीराबाई आई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, अनेक संत महात्मे आए, संत कबीर आए। इन्होंने आके रिपेयरिंग की। बोला पाप बढ़ रहे हैं तो हम आके रिपेयरिंग करते हैं, हमें भगवान ने भेजा है। क्राइस्ट ने कभी बोला कि मैं भगवान हूं? क्राइस्ट ने बोला आई एम द सन ऑफ द गॉड, उंगली ऊपर कर दी। गुरु नानक जी ने बोला मैं कभी भगवान हूं? गुरु नानक जी ने उंगली ऊपर कर दी, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, निर्भय है ना। और मोहम्मद पैगंबर ने बोला मैं तो खुदा का पैगाम देने के लिए आया हूं, मैं खुदा नहीं हूं। तो इन सब ने उस भगवान के प्रति इशारा दिया, और उन्होंने बोला हम तो रिपेयरिंग करने के लिए आए, रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन इनके रिपेयरिंग करने के बावजूद भी ये दुनिया और पापी होती गई, और नीचे गिरती गई, अनैतिकता बढ़ती गई, अच्छाई खत्म होती गई, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती गई। तब फाइनल क्या सोल्यूशन? विनाश है ना। रिपेयरिंग करके थक गए सारे के सारे, तब वो ऊपर वाला शिव जो डायरेक्टर है, जो मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर है, वो स्वयं आता है। जैसे फैक्ट्री में काम किया है, कंपनी में, इंडस्ट्री में मशीन में प्रॉब्लम आती है, तो पहले जो प्रॉब्लम आई, जो वर्कमैन काम कर रहा है, वो अपना जो मुखिया है वहां का सुपरवाइजर, उसको बताता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। सुपरवाइजर देखता है मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो सुपरवाइजर से भी काम नहीं बन रहा है, तो सीनियर इंजीनियर को बुलाता है। सीनियर इंजीनियर आता है, वो चेक करता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर को बुलाता है, पहले सीनियर मैनेजर को नहीं, असिस्टेंट मैनेजर को बुलाएगा, डिप्यूटी मैनेजर को। वो आएगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। फिर सीनियर मैनेजर आता है, वो भी नहीं,
फिर जाके लास्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, भाई किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं आता हूं। वैसे शिव जो है सृष्टि के आदि पुरुष, सृष्टि के प्रथम पुरुष, वो स्वयं इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में आते हैं। हमें लगता है हिमालय में, कैलाश में कहीं है, और बहुत तपस्या करने के बाद उनके दर्शन होते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो आए हुए हैं, वो जब आते हैं तो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं और आके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं। आज मैं जो भी ज्ञान आपको सुना रहा हूं वो स्वयं आए हुए साधारण मनुष्य तन में, उन्होंने जो बातें बताई उसका कुछ अंश आपके सामने बता रहा हूं। उनका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ होता है जिसमें दुनिया के परिवर्तन का ज्ञान होता है। आज तक कोई भी गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, आदि शंकराचार्य इस दुनिया को, पुरानी दुनिया को नया नहीं बना पाए, स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए, दुनिया में से गंदगी को मिटा नहीं पाए। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ में ही वो ताकत है। इसलिए बोला शंकर के द्वारा विनाश। किसका विनाश? अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, पाप कर्मों का विनाश, सभी का विनाश करके सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के रोग होते हैं वो नष्ट हुए स्वभाव वाले, शुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले, क्या बोला, उनका स्वभाव जो है वो नष्ट हो गया। मतलब ऐसा स्वभाव हो गया जिसमें क्रूरता ही क्रूरता है। और वो कैसे है? शुद्र बुद्धि है, क्रूर है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे, 6 महीने की, 3 महीने की बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे। इतना नराधम, नराधम मतलब नर माना मनुष्य, अधम माना नीच। इतना नीच हो गया मनुष्य, राक्षसी प्रवृत्ति से भर गया, जानवर जैसा हो गया। जानवर सोचता है क्या कोई कर्म करने से पहले अच्छा है बुरा है? कुत्ता सोचता है अरे हम रोड पे खड़े हैं, ये कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है बुरा है, उसकी डिसीजन ले सकता है। तो शुद्र बुद्धि बन गए, क्रूर कर्म करने वाले, जगत के बैरी बनकर जगत का महाविनाश करने के लिए तत्पर है। क्या बोला? जगत का महाविनाश करने के लिए तत्पर है। और क्रूर कर्म करने वाले, निर्भया का कांड हुआ था, क्रूर कर्म था। शराब पी थी, मोबाइल पे गंदे गंदे वीडियोस देखे थे, पॉर्न वीडियो, और उसके बाद वो कर्म किया था। इतना क्रूर कर्म किया था, वो अति का क्रूर कर्म था, नीच कर्म था। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां, ये राक्षस इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे। और हम सोचते हैं नरक में कहीं राक्षस होते हैं और स्वर्ग में कहीं देवता होते हैं। तो बाद में क्या बोला? जगत के बैरी बनकर जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार है। तो आज दुनिया में कौन ऐसे लोग दिख रहे जो महाविनाश के लिए तैयार है? बताओ, नाम बताओ, कौन बताएगा? कोई देश का राष्ट्रपति है जो जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठा हुआ है? प्रेसिडेंट? हाँ, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग। वो तो धमकी देता है, बात नहीं करता है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब थे नहीं। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बम है और उस एटम बम की धमकी देते हैं भारत को। तो आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से, ये नॉर्थ कोरिया, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन से, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन से। तो ये कभी भी इनकी अगर खोपड़ी सटक गई तो ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये न्यूक्लियर वेपन्स का विस्फोट हो जाएगा। महाविनाश, जगत के बैरी बनकर महाविनाश के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या नहीं है? आज हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो रहे भारत भर सब जगह, ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। जो अध्यात्म और धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, जो अध्यात्म के मानने वाले लोग हैं वो कभी हिंसा नहीं करते हैं, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां ऐसी बढ़ती जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय युद्ध हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की 2 साल से लड़ाई चल रही है।
इजराइल पैलेस्टाइन में धर्म के बीच में लड़ाई हो रही थी, इजराइल ईरान अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी, भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो चुकी है, इधर से चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी। आज से 80 साल पहले एटम बम थे नहीं। मनुष्य ने मॉडर्न साइंस के आधार पे अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो राक्षसी बुद्धि है ना। ऐसा पागल व्यक्ति जो जिस डाली पे बैठा है महामूर्ख, उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मनुष्य ने कलयुग में अंतिम समय आ गया, अभी अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में ये दुनिया खलास हो सकती है। इतने पावरफुल एटॉमिक वेपन्स है आज, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो जगत के बैरी बन के सृष्टि का महाविनाश करने के लिए तत्पर खड़े हुए। दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, नागपुर में हुए थे, महाराष्ट्र में धुलिया में हुए थे और अलग अलग राजस्थान में हुए थे, उदयपुर में हुए थे, तो जोधपुर में हुए थे। तो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। अभी ट्रेलर दिख रही है बस, छोटे छोटे दंगे। आगे चल के इतना बड़ा सीन होने वाला है जैसे 1947 में हुआ था। भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो खून की नदियां बही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी। अभी आने वाला समय जो है 2028-29 तक देखिए, अभी तो ट्रेलर चल रही है सारे भारत में। तो हिंदू मुस्लिम ग्रह युद्ध, न्यूक्लियर वॉर, और तीसरा है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। जैसे अभी हिमाचल में बादल फट गए, हिमाचल में माउंट स्लाइडिंग हो गई, 100 लोगों से ज्यादा मर गए, कई सारे इंजर्ड हो गए, कई सारे लापता हो गए। तो प्रकृति माता है, वो भी बदला लेगी। तुमने प्रकृति को पोल्यूट किया है, तुमने 6 लेन रोड बनाए, तुमने पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन किया, तुमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए, है ना, तुमने प्रकृति से छेड़खान की, तो वो बदला लेगी। और वो बदला लेगी ना, तुम्हारी जितनी डेवलपमेंट है, जितने बड़े बड़े रिसोर्ट है, 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, सब ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएंगे। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, पहाड़ टूटेंगे। आज तुम हिल कटिंग कर रहे हो रिसोर्ट्स बनाने के लिए, तो प्रकृति के साथ छेड़खान करोगे तो प्रकृति बदला लेगी। तो सृष्टि का महाविनाश सामने खड़ा है, न्यूक्लियर वॉर, दूसरा है हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध, और तीसरा है नेचुरल कैलेमिटीज। ये 3 से सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। जो मनुष्य है वो जैसे डेथ बेड पे कोई पेशेंट होता है ना, तो उसको वेंटिलेटर लगाया जाता है, वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। ये कलयुग का लास्ट समय है, ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। और कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और हम सब भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, अज्ञान निद्रा में। हमें पता ही नहीं कि भगवान आ चुके हैं धरती पर। वो आके जो ज्ञान सुना रहे, जो ज्ञान की गंगा बहा रहे, उससे हम अज्ञानी है। हम इस कलयुगी मायावी दुनिया में उसकी निद्रा में ही सो रहे, उसी में प्रभावित होके रह रहे। तो तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो उससे एटम बम का विस्फोट होगा। एटम बम का विस्फोट होने से धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, अभी भी पिघल रहे। ग्लेशियर मेल्ट होके उससे क्या होगा? पानी का लेवल, हाँ, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने से महाप्रलय आएगा। सारे के सारे बड़े बड़े शहर, बंबई, ये जितने बड़े शहर है, अमेरिका, यूरोप, ये सारे आइलैंड है, महाद्वीप, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से कवर्ड है वही बचेगी। भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उत्तर भारत की धरती वो धरती है जहां परमात्मा अवतरित होते हैं।
महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? जो महाकाल की शरण में गया उसको काल छू भी नहीं सकता। प्राकृतिक आपदाएं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में आके ये ज्ञान दे रहा है, पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की शुरुआत। राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है, कैसे सुधारा जाता है, मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, आत्मज्ञान कैसे जीवन में लेना है, धारण करना है, कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे रोज अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज सुननी है, इसका ज्ञान दे रहा है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस, उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की है। इंदिरा गांधी को उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड ने जो उड़ाया, उसकी भविष्यवाणी नॉस्ट्राडेमस ने पहले ही कर दी थी। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुलबर्न, ग्रेनार्ड काइसे, बाबा वेंगा, ये भविष्यकार है। उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी की ओडिशा में। ये भविष्यवाणियां जो है, इसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा, ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा। एक सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। अनेक महासत्ताओं का विनाश हो जाएगा। ये समय अभी वर्तमान में चल रहा है और परमात्मा का कार्य उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है। वह साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में वह अवतरित होकर अपना कार्य कर रहा है। बहुत सारा ज्ञान बांट रहा है। वो सदगुरु और टीचर बन के आ चुका है। ये ईश्वरीय संदेश आपको सभी को देता हूं और आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता धारण करें, जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, अपने घर वापिस चले जाए, अपने घर जाके नया जीवन शुरुआत करें। अध्यात्म से जुड़े, ये शुभ कामना, शुभ भावना। ओम नमः शिवाय।